प्रणाम जी। सूर्य नमस्कार होगी अब। हमारा नाम सूरज प्रकाश है और हमको बाबा जी से एक शिकायत है। क्या? बाबा जी उठ जाते हैं रोज सुबह 3:30 बजे। अच्छा। हमारे हिसाब से तो रात ही होती है, लेकिन इनके हिसाब से सुबह होती है। और उसके बाद करने लगते हैं सूरज नमस्कार। हमको आती है शर्म कि इतने बड़े योगी नमस्कार कर रहे हैं हमको, तो हमको भी तो उठना ही पड़ेगा। आपके चक्कर में रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है हमको, आपको पता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गए हुए थे, 1 लाख लोगों को सूर्य नमस्कार करा रहे थे। अकेले तक तो बात ठीक है, पर 1 लाख लोग जब कर रहे हैं, उनका तो जवाब देते देते मेरी कमर दर्द हो गई, पता है आपको। लेकिन बाबा जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है। हाँ। मैं बहुत हॉट हूँ। क्या हो? हॉट मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। सूर्य प्रकाश है ना अच्छा, इसलिए। होठ है। हॉट 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 होठ गरम। हाँ हाँ, गर्म, वही तो, गर्मी बहुत ज्यादा है, पिंपल वगैरह निकल जाते हैं गर्मी में। तो इसका कोई इलाज बताइए, भी गर्मी कैसे निकालनी है। गर्मी निकालने के लिए पानी पियो, हाँ, नीचे से निकल जाएगी। चलिए, अब यहाँ लगता है बादल आ रहे हैं, हमारे जाने का वक्त हो रहा है। ये देखो, मैं गया, बादल आ गए, मैं गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, साक्षात आपके दर्शन हो रहे हैं मुझे। ओ गॉड, मुझे जैसे ये बात पतंजलि के आप आए हुए हैं, मैं तुरंत दौड़ती हुई चली आई। पता चली बात, पता चली ना बात पतंजलि के है। हाँ, लेकिन इनकी बात तो पतंजलि। खैर, आपको इतना चलते हो तो वजन नहीं लगता इस शरीर का? मुझे आप जैसे लोगों को देखता हूँ, माफ करना, लोग नहीं, आप जैसी लुगाइयों को देखता हूँ। अरे ये लुगाई नहीं है, बंदा जनानी बना हुआ नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत खफा हूँ। बहुत खफा हूँ मैं आपसे। क्यों खपा है आप? बैठिए आराम से। मैंने इतना बार आपको फोन किया, आप मेरा टूट फोन जाएगी, ये टूट जाएगी कुर्सी, उधर बैठ। हाँ, फिर ये मैं आपसे बहुत खफा हूँ। हाँ। कितनी बार आपको फोन किया, आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं? तो एक सेकंड, तुझे तेरे नंबर का पेटीकोट नहीं मिलता, तुझे बाबा जी का नंबर कहाँ से मिल गया? ये झूठ बोल रही, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया नंबर? इस आदमी को देखिए, बाबा जी बताइए इन्हें, ये मनुष्य अभी भी भूतकाल में ही जी रहा है। इसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि पतंजलि का हर्बल फोन आ गया है। हैं? हाँ, कौन सा फोन है, दिखाओ। ये दिखाओ क्या? बाबा जी, आपका फोन आया, आपने बताया नहीं इन्हें। ये देखिए। हाँ, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। कैसे? ये देखिए, अब देख के बात कीजिए। सिर्फ आमने सामने होना चाहिए इंसान को, वो जरूरी है। ज्यादा दूर दूर नहीं हो सकते। या फिर आप इसमें सुनिए, सुनिए। क्या? बात करेंगे ना तो आवाज आती है। हेलो। नहीं, आप सुनिए तो। हेलो ड्राइवर, जरा गाड़ी निकाल देना, बम्पर मैडम को पार्लर जाना है। Shut up! नहीं, लेकिन मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने सच में आपको बहुत फोन किए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि मैं कौन से शेयर में पैसा लगाऊं कि रातों रात मेरा पैसा ना दुगना हो जाए। तो भविष्य थोड़ी ना बताते हैं, वो योग गुरु हैं बाबा रामदेव। तो आपको लगता है ये बात मुझे पता नहीं है? तो फिर तूने ऐसा भविष्य There is बताने में- something called a joke. It's a joke. मैं तो मजाक कर रही थी। मैं बता रही हूँ ना, ये सोनी साहब ने भी कैसे आदमी को यहाँ पे रख लिया है जिसे जोक और बात में फर्क ही नहीं पता है। लेकिन सच में मैं बता रही हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन घट ही नहीं रहा। फैन होने से थोड़ी ना घटता है वो। योग भी तो किया कर। ये एक्चुअली सारे प्रोडक्ट पतंजलि के ही खाती है, पर प्रॉब्लम क्या है, 100 पैकेट नूडल के खा जाती है। हाँ, तो मैं क्या करूँ, सच में टेस्टी इतने ज्यादा है, ये बहुत टेस्टी है। मैं तो पतंजलि के नूडल इतने खाए। तुम गोमूत्र का अर्क पिया करो। फिर एकदम देसी गाय की तरह दौड़ेगी। और फिर उसके बाद आप थोड़ा कपालभाति करना। अरे ये तो बहुत अच्छा कर रही है, क्या बात है। थैंक यू। ये कपालभाति करके भी इतने मोटी क्यों है?
कपाल भाती के बाद पराठा भाती तो नहीं करती? कपाल भाती ये वो मैंने सब बहुत ट्राई किया है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मतलब मैं लगातार दिन रात 24 घंटे सब कर सकती हूँ योगा, लेकिन मुझे ठीक से आता नहीं है। आप थोड़ा सा सिखा देंगे? कपाल भाती ऐसे करते हैं। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बस मेरे ऊपर मत बैठना। हाँ, कैसे? ये ये नाक क्यों बिगड़? बाबा जी इसने 5 मिनट के ना इसके सींग निकल आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे नहीं करो, अच्छा। ऐसे। इंजन चल रहा है। 3 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी। मैं सीख गई। सीख गई? हाँ, मैं सीख गई। अभी अनुलोम विलोम करके दिखाइए। कैसे? ये बाएं से रो, इससे दाएं दिमाग ठीक होगा। दाएं से रो, इससे बाएं दिमाग ठीक होगा। बीच का? बीच का करने के लिए फिर अगला बताएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। दाएं से छोड़ो। क्या प्याज खा के आई है क्या? नहीं मैं कर रही हूँ, अच्छा है। लेकिन ये ऐसे, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। हमेशा आप जब सिखाते हैं कि सांस अंदर लो फिर सांस छोड़ो, लेकिन नॉर्मली भी जब इंसान सांस लेता है तो अंदर और बाहर ही करता है ना। आगे पीछे सांस कौन लेता है? क्यों क्या नहीं? आगे लो पीछे छोड़ो, आगे लो पीछे छोड़ो। क्यों? उस ऐसे दिन तो तूने ली नहीं, आगे से सांस ली और पीछे से छोड़ दी थी तूने। आपने देखा था? मैंने महसूस किया था। खैर मैं आपको बताऊं ना, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। यहाँ पर इतने बड़े फैन हैं कि हमने अपनी खुद की योगा क्लासेस भी खोल ली है। आपने? हाँ हाँ हाँ, हमने, हमारे एक गुरुजी हैं, वो 5 रुपए प्रति घंटे में योगा सिखाते हैं। 5 रुपए? हाँ, प्रति घंटे में। और अगर अपने रिश्तेदार हों और सेलिब्रिटी हों को तो 50 पैसे का डिस्काउंट भी दे देते हैं। आप मिलना चाहेंगे हमारे गुरुजी से? मिलाऊं आपको? ठीक है। आप लोग रेडी हैं? ठीक है, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे गुरुजी। प्लीज उनका स्वागत कीजिए। योगराज उड़ंत स्त्री त्रिकालदर्शी डॉक्टर मशहूर गुलाटी गुरुजी। ये योग गुरु लेके आए कि डिस्को डांस लेके आई है? डॉक्टर साहब ये क्या बन के घूम रहे हैं आप? ये क्या है? बताइए बताइए। और ये मिर्च मुर्च क्यों लगा रखी? सब्जी के साथ फ्री मिलती है ये। ये क्या बन के घूम रहे हैं आप? भाई क्या सवाल पूछा है, मैं क्या बन के घूम रहा हूँ? हर बार मैं कुछ ना कुछ बन के आता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सबसे सेम ही रहती है हमेशा। समझ आई? कुछ योगा कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई नई बातें आए, क्या बन के घूम रहे हैं यार? फिर तो आपको बिल्कुल योगा नहीं करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि नई बातें आएंगी, लेकिन आएंगी कहाँ? दिमाग आपके पास तो है नहीं। नई बातें दिमाग में आए। तू मुझसे पूछ रही थी ना भी जल्दी जल्दी अपना वेट कैसे लूज करना है, हल्का कैसे होना हाँ, मैं है ना? तुमसे भी वही पूछ रही थी, बताइए। मैंने ढूंढ लिया तरीका। यहाँ बाहर तालाब है ना, हाँ। उसके अंदर तू शीर्षासन कर 5 मिनट तक, प्राणायाम शुरू कर दे। फिर 5 मिनट में तो हल्की होकर तैरेगी, इतनी हल्की हो जाएगी। मान मेरी बात, चल भाग यहाँ से। भागूं क्यों मैं? चल के जाऊंगी। ये कुछ भी बोलती है। What a healthy day, Paripana ji. Myself, Dr. Mashur Gulati, MP. MP क्या? MP नहीं पता, बताओ। आजकल महापुरुष, महापुरुष। आजकल एमपी का कम पता है, एनपीए का ज्यादा पता है। एनपी मतलब? नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, एनपीए। NPA। हाँ। वो तो हमारा चल ही रहा है 3 साल से। हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके साथ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बट मैं एक फ्रैंकली आपसे बात करना चाहता। आई एम ए वेरी फ्रैंक पर्सन, इफ यू सी। सिद्धू साहब को पता है? बहुत बिल्कुल। मुझे आपसे शिकायत है। किस बात की? पूछो क्यों? नहीं पूछना। जब मैं पैदा हुआ था ना, तब मेरे माँ बाप भी तैयार नहीं थे, लेकिन मैं पैदा हो गया क्योंकि मैं तैयार था।
ओके, मैं नहीं परवाह करता किसी की। तो निकले आप कौन सा ढंग के हैं? आप खराब ही ना, आपको डॉक्टरी आती ना मैं कुछ तुम्हें आता। जवाब ही नहीं दूंगा यार, तुम अगली बात सोच के रखते हो है। Frankly, I'm telling you कि शिकायत मेरे को क्या है। आपने योगा वगैरह शुरू किया, ठीक है, अच्छी बात। हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं हमारे, तो इस चक्कर में मेरे को भी योगा गुरु बनना पड़ा, कपड़े सिलाने पड़े, ये सब लगाना पड़ा। योगा सीखा भी है आपने कि जैसे डॉक्टर बने थे वैसे योगा गुरु बन गए आप? बहुत अच्छा योगा सीखा कि योगा बिना सीखे मैं योगा के चक्कर में मेरी पीठ पे निशान पड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊं। योगा का कौन सा निशान होता है? होता है, तुमको नहीं पता है, हमको पता है। वो टांग को ऐसे मरोड़ के ना, जबरदस्ती उन्होंने, मेरे कुछ लोग थे, उन्होंने ऐसे मरोड़ा, टांग को इधर से निकाला, पीछे हॉकी से मसाज करी उन्होंने। मसाज नहीं, वो पिटाई हुई है आपकी। आप गलत ऑपरेशन करते हैं आप। वो मुझे भी पता है, लेकिन अगर बात करो ना कि भी मसाज हुई है तो ऐसा लगता नहीं है फिर कोई मतलब प्रॉब्लम है। बाबा जी, मैंने योगा शुरू किया, मैं चाहता तो जिम भी खोल सकता था। हाँ, बहुत अच्छा काम किया आपने। मैंने नहीं खोला, पूछो क्यों? नहीं पूछना। आप बाबा जी के स्पोक्स पर्सन हैं जो अब उनके बिहार पे आंसर दे रहे हैं, नहीं पूछना नहीं पूछना। बाबा जी बोलेंगे ना। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने एक सर्वे किया। अच्छा, 10 लोग मैंने जिम में भेजे, 10 लोग मैंने भेजे योगा करने के लिए। तो आपको पता सबसे ज्यादा खुश कौन लोग थे? जो बेड पे उल्टे होकर फेसबुक पे चैटिंग कर रहे थे। आपने कहाँ से सीखा डॉक्टर साहब योगा वैसे? मैंने, अरे बाबा जी से खुद सीखा है मैंने योगा। अच्छा। या वो जैसे एकलव्य ने सीखा था ना, ओ, उसी तरह मैंने आपकी फोटो लगाई और योगा सीखा। एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दे दिया था अपने गुरु को, आप एक उंगली दे दो उनको काट के। बाबा जी क्या करेंगे मेरी उंगली का? वो तुम्हारी तरह नहीं है कि उनको हर बात में उंगली करने की आदत है, समझ आए? तो फिर एक काम करो, आप बाईं तरफ वाला सर काट के दे दो। सर तो मैं दे दूं बाबा जी के लिए, मैं सर दे दूं, लेकिन फिर मैं शीर्षासन कैसे करूं? आपको आता है शीर्षासन? बहुत अच्छे से आता है, पर बाबा जी और मेरे शीर्षासन में एक फर्क है। क्या? बाबा जी क्या अकेले शीर्षासन करते हैं, मेरे को 2 लोग लगते हैं। पप्पू, चिन्नू, इधर आ, मैं भी करके दिखा देता हूँ। आओ जी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बाबा ये पागल डॉक्टर है, खुद की शराब इसकी छूटती नहीं, लोगों को क्या योगा कराएंगे? अरे शराब पीते हैं तो इसका मतलब योगा नहीं कर सकते? या कमाल की बात कर रहे हो? इसका मतलब जो घोटाले करते हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये तो फिर कानून चेंज करने वाली बात होगी ना देश का। जब देखा आपने हंसी मजाक में मैं कैसे बड़े बड़े मुद्दे उठा देता मैं भाई आपको शीर्षासन करके दिखाता हूँ। पप्पू चुन्नो कितने मर गए? आ जाओ इधर आ जाओ। क्लासिकल गाना नहीं गा रहा हूं मैं, शीर्षासन कर रहा हूं। आपकी इजाजत से। हाँ, आशीर्वाद। ये क्या पहना हुआ आपने? वो मेरा डांसिंग का प्रोग्राम रहता है ना शाम को, तो मेरा तो शीर्ष ही नीचे आ गया। भाग यहाँ से। बाबा ये शराब नहीं छोड़ते, इनकी शराब आपने छुड़वानी है बस। बाबा जी के पास बहुत तरीके हैं योग के लाभ, और भी बहुत कुछ आता है। अच्छा जी, हाँ, सो मरीज अगर आप छुड़वा सके तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। इनको कोई आसन बताइए कि इनका दिल ही ना करे शराब पीने को। रोज कम से कम ऐसे, कपिल तुम भी बैठो जी। तुम्हें बड़ी जरूरत है। ये वुड का है? हाँ जी, इधर आओ, आप योगा सीखो। आप ध्यान आपका ऐसी चीज। अरे हमने अलमारियां बनवाई, इन्होंने चप्पलें बनवा रखी हैं वुड की। ओहो, क्या बात है। बाबा रामदेव जी को, चंदू चाय वाले का कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं आपके लिए ये जलेबी लेकर आया। ये कैसी जलेबी है? ये जलेबी तो टेढ़ी टेढ़ी होती है कपिल शर्मा हाँ की जी, तरह। ये पहले रेडी थी, योगा करके सीधी हुई है। ये सच में ताजी ताजी लग रही है। बिल्कुल सच्ची सर, बिल्कुल ताजी लेकर आए हैं। ओ, नहीं नहीं बाबा जी, कहाँ ताजी ले आए? इसका मुंह देखो, इसको खिलाएं। 20 साल पुराना बासी। नहीं नहीं बाबा जी मिठाइयाँ खाता ही नहीं।
नहीं, कभी कभी खा लेते हैं, खिला नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाता। आई एम हेल्थ कॉन्शियस मैन। देख मेरी फिटनेस देख, तू मेरे को ऐसे सोच सकता मैं जलेबी खाऊंगा? तो जलेबी और आप में फिटनेस देख लो, कौन पतला है देख लो। अरे बाबा जी आ गए, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सिद्धू जी भी आए। नमस्ते सिद्धू जी। ये क्या लगाया विद्यावती जी आपने जोड़े में? अच्छा मैं बाबा जी की फैन हूँ बहुत बड़ी। बाबा जी कोई बात नहीं, it's okay, I'm fine. बाबा जी आपके चरणों में हजारों साल पुराना फूल अर्पित करना चाहती हूँ। नानी अर्पित हो जाओ। पटीचर, कच्ची कली को फूल कहती है, शर्म नहीं आई रही तुझे? हाँ? ऐसा मुक्का मारूंगी ना तेरे जूड़े को, है ना अर्थराइटिस हो जाएगा। तो तेरे अर्थराइटिस में जूड़ा कर दूंगी मैं। ये कोई बात नहीं बनी। बात बने ना बने, जूड़ा बनना चाहिए। ज्यादा चबक करी ना, तेरे जूड़े का ना जूड़ा बट्टी कर दूंगी मैं। देखिए जो भी बनाइए, जूड़ा बट्टी बनाइए, 2 बनाइएगा, भूख बहुत लगा है। मैं बात करूं? जी बाबू जी नमस्कार। नमस्ते। आपने मुझे पहचाना? नानी तुझे क्यों पहचानेंगे? ऐसा क्या किया तूने जिंदगी में? क्यों, ये सिर्फ शिल्पा शेट्टी को पहचानते? हाँ? पहचाना मुझे? मैं पुष्पा। ए पुष्पा, हम कॉलेज में साथ में थे, याद है आपको? हम दोनों केले के छिलके पर पैर रखकर स्वदेशी स्केटिंग किया करते थे। ला, 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 ला। सिद्धू साहब, आज तक मुझे पता नहीं चला कि उस वक्त मैं केले के छिलके पे फिसलती थी या इनकी बातों पे। नानी झूठ मत बोलो, वो कभी कॉलेज नहीं गए, उन्होंने आध्यात्मिक पढ़ाइयाँ की। गलत नंबर डायल हो गया है। नहीं, मेरा गलत नंबर डायल नहीं होता, आप भूल रहे हो। कॉलेज के आसपास तो आते थे ना। हम दोनों कॉलेज की कैंटीन पे बैठा करते थे। आप मुझे चूरन देकर चले गए थे वहां से। आपके चूरन को बूटी समझकर आज तक मैं बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी कर करके ये बूटी बूढ़ी हो गई। याद आया? ये आपने बड़े दोनों तगड़े तगड़े माताएं ढूंढी। अंदर से पिता हैं ये दोनों। बाबा जी मेरी एक प्रॉब्लम है। ये असली है बाबा जी। मैं असली बाबा जी। बाबा जी एक प्रॉब्लम है मेरी। तुम्हारी प्रॉब्लम? तुम तो बड़ी स्मार्ट लग रही हो। Oh my God, thank you so much. बाबा जी कोई ऐसा आसन बताइए कि मैं पतंजलि की मालकिन बन जाऊं। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। दोनों ही ठीक है आज तो यार। बाबा जी आप आए, हमको पता लगा, और हमको जैसे ही पता चला हम दौड़े दौड़े आए। बहुत अच्छा किया। हमारे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। नहीं, जोगिन बन जाओ। तो अपने गैंग में ले लीजिए, हमको बन जाएंगे जोगी। आश्रम में बुला लीजिए, हमारे तो कुछ कम नहीं हो रहा है। इधर हस्बैंड सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में हमारी ननद है मोटी, ये सोती है। अभी तक तो हम 2 से 5 हो जाते। 2 से 3 होते हैं, 2 से 5 नहीं होते। जितना टाइम निकल गया 5 ही हो जाते। तुम ये गंदी गंदी बात मेरे सामने क्यों करते? ये अच्छी बात नहीं आती तुमको, इसीलिए तुम्हारे हस्बैंड शायद तुमको तलाक दे देंगे। साधु संतों के सामने ऐसी भद्दी बातें नहीं करनी चाहिए। इतनी भी लिहाज शर्म नहीं है तुमको? माफ कर दीजिए, हम पीछे आके कर लेते हैं आपके सामने। तो बाबा जी हमारे पति हमको कहते हैं कि हमारा स्किन साफ नहीं है। हमने कहा पतंजलि का ले लेते हैं क्रीम, उससे हो जाएगा साफ। एलोवेरा जूस पीना और एलोवेरा जेल लगाना, हाँ। और रोज कपाल भाती करना, और उसके बाद नदी में कूद जाना। बाबूजी मेरी एक और प्रॉब्लम है। मुझे बाबूजी हमारे मोहल्ले के बुढ़े बहुत तंग करते हैं। और ये तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बुड्ढों का नंबर दे मुझे, मैं जाकर छेड़कर आती हूँ उनके। बाबा जी का च्यवनप्राश खाया मैंने। बाबूजी
कोई ऐसा मतलब पतंजलि का बॉयफ्रेंड बना सकते हैं आप। बाहर के लड़के बहुत कड़के हैं, मतलब देखिए जीस तो टिकती नहीं है, शादी के बाद क्या खाक टिकेंगे। वाह, क्या 2 टिक्की की बात की है। हाँ लेकिन पनीर टिक्के का बात कोई नहीं कर रहा है। कब से कह रहे हैं भूख लगा है, पनीर टिक्के का कोई बात कर लो। अरे बाबा जी हमको बताइए कि हम भी आप कहते हैं आंवला खाने से फिटनेस होता है, हम खाए हैं, हमारा फिटनेस नहीं हो रहा। आंवला खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ ना, तुम तो पेड़ खा गई पूरा। अरे ये तो क्रिकेटर है ना हाशिम आंवला, उसका आंवला खा गई बेचारा, हाशिम लेके घूम रहा है। बम्पर। गुड मॉर्निंग। मोहन पाजी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे क्या है कि यहाँ की अलार्म क्लॉक ना मैं ही हूँ। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं सिर्फ मुर्गा बनने का काम नहीं करती, कभी कभी अंडे भी दे देती हूँ। वैसे आप उठ जाइए, चलिए फ्रेश हो जाइए, आइए। फ्रेश कैसे हूँ? तुम्हारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। यहाँ नहीं, यहाँ पे वो जो बाथरूम समझ के आप जहाँ चले गए, वो बाथरूम नहीं था, वो तो मेरा कबर्ड था। आप उसमें, खैर कोई टेंशन नहीं है, मैं आपके लिए सारा सामान लेके आई हूँ, सारी तैयारी करके आई हूँ मैं। ये लीजिए, ये आपके लिए है। रेलवे लाइन पीछे है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा जल्दी चले जाइए, 15 मिनट के बाद शताब्दी एक्सप्रेस आएगी। अच्छा एक मिनट, आप जा ही रहे हैं ना, तो जरा ये भी साथ ले जाइए। ये क्यों? ये क्या सलवार है? हाँ, इसका क्या करूंगा? तो वहाँ बैठ के बोर होएंगे, कुछ करने को होगा नहीं, नाड़ा डाल दीजिएगा ना मेरे लिए। आप तैयार हो जाए, आप रेडी होइए, मैं तब तक आती हूँ। ओके, आई विल जस्ट कम बैक। ओके, ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी, आपको कहीं देखा देखा ऐसा लगता है। आपको मैं नहीं जानती। अरे मुझे तुम भूल गई, मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था, याद नहीं? मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे। हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे तू कितनी बार तो आई अपनी मम्मी के लिए शेविंग रेजर लेने मेरे घर से। हाँ, मुझे अब भी याद नहीं आया। एक दो बार अपने पापा के लिए लिपस्टिक भी मांगने आई थी। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो तुम्हें कैसे याद आएगा फिर? जब हमारी फैमिली के बारे में तो ढंग की बात करोगे, जब से मम्मी शेविंग की पापा इसलिए नहीं आए थे, क्या होते हैं यार? तू इतने दिन बाद क्यों आई? कहाँ थी तू? मैं वो ना हॉस्पिटल में थी। क्या हुआ था कि हॉस्पिटल का जो बोर्ड था ना, हाँ। उसका ना पी खराब हो गया था, तो 6 महीने से मैं पी बन के खड़ी हुई थी वहाँ पे। ऐसे पी बन के खड़ी हुई थी। अभी उन्हें लगवा लिया, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। अच्छा, इतने दिनों बाद आई, कुछ खाएगी? वाह, लगता है काफी माल बना रहे हो आजकल, खाओगी? वेरी गुड यार। मैं आई हूँ इस बात के लिए कि रणबीर कपूर जी हैं जो, ये मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड से अब सेपरेशन करने के लिए आई हूँ, और इनसे लूंगी मैं तलाक। कैसे शादी नहीं की थी, तलाक किस बात का? हमारे फैमिली मैटर में ना तुमको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, शादी नहीं की, तुमको बड़ा पता मैंने शादी की है कि नहीं की है। 1 साल पहले हमारी शादी हो चुकी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास, लेकिन वो स्कूल गया हुआ है अभी। इतना झूठ बोल रही बाजी। 1 साल पहले शादी हुई, सबूत? 1 साल का बच्चा कौन सा स्कूल जाता है? नहीं, शादी 1 साल पहले हुई है, पेपर वर्क तुम्हारा बहुत पहले हो गया था। सारा समाज सबूत मांगता है ना, तो सबूत मेरे पास है। सिद्धू जी, हम दोनों हनीमून पे गए थे। और हनीमून पे जब गए थे ना, तो वहाँ पे हमने ना मतलब एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा हमारा प्राइवेट वीडियो है, तो वो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। रामू काका, मोबाइल लेके आना।
मेरा मोबाइल फोन है, आओ वीडियो प्ले करते हैं, आइए। ठंड कितनी लग रही है ना। अच्छा हाथ दे दो बेबी। अरे आपका हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं नहीं, हाथ क्यों? ये तो बर्फ जैसा हाथ है आपका, हाथ नहीं पकड़ना मेरा। बेबी हम हनीमून पे है, इशारा समझा करो। मुझे पता है हम हनीमून पे हैं, और आपका इशारा है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। और आपका इशारा है कि यार खत्म हो गया। शट अप कर मामा, चुप कर जा। पीछे से बोल रहा है बर्फ खत्म हो गया। कहता खत्म हो गया, बर्फ खत्म हो गई। तो अभी इशारे की बात कर रहे थे हम। मैं समझती हूँ आपका इशारा है कि इस ठंड के मौसम में मैं अपना शॉल और मफलर आपको दे दूं ताकि आपको ठंड ना लगे, ओके? और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मेरे को जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। बैटरी लो। अरे सुनो, ऐसा होता तुम्हारा हनीमून? हाँ? एग्जैक्टली। मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो तलाक लेके रहूंगी। ये रहे पेपर, ये रहा पेन, डिवोर्स एग्रीमेंट, यहाँ पे आप साइन करिए। चलिए। मुंह पे ही लगा दो। पीछे हो जा रणबीर, उसको उल्टी आ रही है शायद। अच्छा रो रही हो? सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद वॉमिट कर रही हो। 6 महीने से मिले नहीं है तो वॉमिट कैसी होगी मेरे को? But I'm feeling so bad, so sad. तुम रो रही हो ब्रेकअप के बाद? अनुष्का को देखो, ऐ दिल है मुश्किल में, उनका ब्रेकअप होता है, वो डांस करती है गाना लगा के। आइडिया बुरा नहीं है। चलो मैं अभी जा रही हूँ। नहीं शूरी भी दे दे। मटीरियल अंदर मैरिज एग्रीमेंट का निकला, देखो। ओहो, दोबारा हो गई शादी? पक्की होगी, कोर्ट वाली होगी ये तो। चुपचाप छुड़ी के बाद घर आ जाओ। चलो हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत बहुत जरूरत से ज्यादा टैलेंटेड। अपनी तारीफ में मैं जितने भी शब्द कहूं शायद कम पड़ जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट बम्पर। सिटी केबल के इस प्रोग्राम बाल की खाल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। हमारे साथ बहुत ही जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। यहां पर आरके स्टूडियो से रणबीर कपूर, NH10 पर सफर करती हुई अनुष्का शर्मा, और यहां पर मौजूद हैं न जाने न माने डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ना जाने या ना माने, याद रख मैं डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा बॉस भी हूं। फिर ठीक है, मैं रड़ कर दिया तो फिर आदमी क्या बोले। हमारे साथ यहाँ पर और जुड़ी हुई हैं ओवरवेट जूड़े वाली टीचर विद्यावती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, देखिए रणबीर एंड अनुष्का, मुझे टीचर इस जालिम जमाने ने बनाया है। बेसिकली जो मेरा मेन आर्ट है वो तो सिंगिंग एंड एक्टिंग है। हेलो। अच्छा मैं इतना झूठ हो रहा है यहाँ पे, इतना झूठ बोल रहे हो। मैं बताता हूँ इसका काम क्या है। ये लड़की झूठ बोल रही है। क्यों? इसका मेन काम है ऐसे अंगूठा लेके ना ऐसे गले में रगड़ती मैल निकालने का काम है इसका। बकवास कर रही है। Just shut up. You too same. इतने बड़े बड़े मेहमान आए। रणबीर कपूर साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। लाइव है आप बाहर आइए, मेरे को आप बड़े अच्छे लगते हैं। आपका मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। जब आपका गाना था बदतमीज दिल, मैंने अपनी बीवी को सुना के बड़ा चिढ़ाया, वो बड़ी बदतमीज है।
और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं आपका फैन हूँ। मेरे को आपसे कुछ और कहना है। मेरे को ये कहना है कि मतलब आई लव यू है। अरोड़ा जी आप थोड़ा हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरा बढ़ना इसको दिख रहा है। खुद तेरा पेट तेरे पेटीकोट से आगे बढ़ रहा है, वो तेरे को दिख नहीं रहा। अथू। देखिए, हमारे बहुमूल्य समय को नष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज अपनी सीट पर पसर जाएं। ओह बेटे, आप भी आए। हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। मैं आपको नहीं, मैं आपके जूड़े से बात कर रहा हूँ। अब मैंने कहा इतना बड़ा हो गया, हो सकता बोलना चलना सीख गया हो। देखिए, जस्ट कीप योर माउथ शट। अगर मेरे जूड़े के बारे में कुछ कहा ना आपने, ये मेरी पहचान है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी राइमिंग होगी। इसकी पहचान जूड़ा है, इसकी पहचान कूड़ा है। ये कचरे में रहता है सारा दिन। हाँ, कचरे में रहूंगा ना जी। मुझे अपने भाई के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान ढूंढना पड़ता है ना, इसलिए मैं कचरे में रहता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है कि इंसान को दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से। आप अपने विचार जरा इस पे प्लीज थ्रो करेंगे। देखिए, मैं दोनों से सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पास दिल भी है, दिमाग भी है। ऑब्वियसली। किंतु परंतु अगर आपके पास एक की कमी है, जो आप में से किसी की भी हो सकती है, देन उसके अकॉर्डिंगली देन एक्ट करना पड़ता है। डॉक्टर गुलाटी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर हो। यस। आपका दिमाग धड़कता है? समटाइम्स यस। कैसे? दिमाग कैसे धड़क सकता है? यू नो, दिमाग का अपना एक दिल होता है। मतलब दिल का भी दिमाग होता है? ऑब्वियसली। बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की। नहीं, मैंने देखा। देखो, जो दिल होता है ना और जो दिमाग होता है, दोनों में आपस में बड़ा अच्छा कनेक्शन है। आप देखिए कि आप एक दिल और दिमाग दोनों निकाल दीजिए तो इंसान 6-7 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मैं ये सुनी सुनाई नहीं बात बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद करके देखा पेशेंट्स के ऊपर। अच्छा, बात दिल और दिमाग की चल रही है। ये बम्पर, ये ना दिल से सोचती ना दिमाग से। ये कैसे नहीं सोचती? ये सिर्फ पेट से सोचती है। 8 किलो चावल कहाँ से मिलेंगे खाने को? 25 रोटियां कौन सी सब्जी के साथ खानी है? मैं कहता हूँ ये 2 दिन भूख हड़ताल में बैठ जाए, देश में अनाज की जो कमी है पूरी हो जाए। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। देखिए, यहाँ पर खाना खाने की बात हो रही है, लेकिन खाना खाने के अलावा एक और चीज होती है, वो होती है मार खाना। हाँ जी। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो। मैं खाता ही नहीं मार, मैं वेजिटेरियन हूँ। मानना पड़ेगा, आपने कमाल की बात की है। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहूंगी मैं। मैंने दरख्वास्त मत किया, अगर थूक उड़ के तुम्हारा पूरा इधर उधर फैल जाता है। अच्छा, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। मेरा रणबीर साहब, आप एक मैसेज देना करण जौहर साहब को। उनकी फिल्मों में मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। उनकी फिल्म आई कुछ कुछ होता है। मैं गया फिल्म देखने, फिल्म बड़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। थोड़े दिन बाद मैंने मर्डर देखी, उसमें मर्डर तो हुआ ही हुआ और बड़ा कुछ हुआ। मेरे को बड़ा मजा आया। मैं उनको बोलना है कि ऐसा मेरे को कंफ्यूज ना किया करे। एक सेकंड। मर्डर वही फिल्म है ना जिसमें वो गाना था, भीगे होठ तेरे। बेटे, मैं ये क्या कर रही है? बंद करो इसको, गाना बंद करो जी। चुपचाप उधर जाके बैठो। मैंने तुम्हारे जूड़े में आग लगा देनी, मैं कह रहा हूँ। फिर वो दिल्ली में बैंड बाजा वाले के साथ नहीं जाते, लाइटें पकड़ के वैसी दिखोगी, अभी वैसे दिख रही है। This is too much. रणबीर कपूर को ऐसे तो उसने के टीवी में कौन घुसता है यार? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। Shut up. मेरा भी मन कर रहा था अनुष्का जी के साथ करने के लिए, मैंने रोका अपने आप को। दूसरे के टीवी में हमारी ये डिबेट गलत दिशा में जा रही है। आप प्लीज बैठ जाइए। मैंने तेरे मौका मार देना। तेरे मौका मार के क्या होगा? आपको शर्म नहीं आती? आती है, पर मैं करता नहीं। बदतमीज। इस मोहल्ले में मैं ना हूँ, पता नहीं क्या हो इस मोहल्ले का। मोहल्ले में शांति हो जाए। तू तो चाहता है मैं जाऊँ, तू शांति को अंदर ले जाए। 98200368 Call me. Okay. चल क्या रहा है? बिल्कुल, मैं इस बात पे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल फालतू सिंगर है, बट आई कैन सिंग बेटर। एज ए डॉक्टर, मैंने एक पेशेंट के आगे एक बार एक गाना गाया, बेहोश हुआ पड़ा था। गाना सुनते ही उसमें ऊर्जा आ गई। ऊर्जा आई तो फिर उसने मेरे को मुक्का मारा, मेरा पुर्जा पुर्जा हिल गया। बट इम्पैक्ट वाज नाइस इफ यू सी। सिंगर। ये क्या हो रहा है भाई? ओह, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या पहाड़ी में हो, शायद बर्फ गिर रही है। Yes, आपके इलाके में बर्फ गिर रही है। Oh.
गॉड। हेलो डॉक्टर, मैं काम करूं, मैं आपके इलाके में आ जाऊं? नहीं। मेरे नाक में जा रही है क्योंकि बर्फ। मैं कब से देख रहा हूँ तेरे को, मैं मेरे इलाके में तो बर्फपात कर रही है, हैं? अपने इलाके में रहो। हेलो डॉक्टर गुलाटी। बढ़िया ही मौसम विभाग से। डॉक्टर गुलाटी हेलो। सिग्नल नहीं आ रहा है, यहाँ पे बर्फ है ना। हमारा संपर्क लग ओहो, आई एम सो सॉरी, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर गुलाटी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है। नहीं संपर्क चल रहा है, क्यों टूट गया? नहीं, टूट चुका है। अरे चल रहा है संपर्क। अरे कह दिया ना, टूट मैं चुका कह है। रहा हूँ संपर्क चल। हेलो हेलो। अरे अरे अरे, तेरे को शर्म नहीं आती तेरे को? मेरा संपर्क तोड़ दिया, मेरे को बेइज्जती करने के लिए बुलाया, एक डॉक्टर की बेइज्जती। But yeah, I will take your leave because these are very badtamiz people and my deal is very clean, Dr. Mr. Gulati, and I'll see you later. I don't care, man. You just continue. चलिए हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो रणबीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी अब तक शादी नहीं हुई है, आपको किसने रोका है, दिल ने या दिमाग ने? एक्सक्यूज मी, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं भी सिंगल हूँ, ये भी सिंगल है। क्यों नहीं शादी कर रहे आप मुझसे अभी तक? बताइए, क्या रोक रहा है आपको? देखो बेटे, मैं कहता हूँ शादी में छोड़ो, पहले अपने जूड़े को हॉस्टल में डालो। ये बहुत खराब है सिद्धू साहब। ऐसी लड़कियां होती हैं अपनी शादी वाले दिन फूल वाले के साथ भाग जाती हैं। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है तकरीबन सन 1990। एक मिनट, मेरी बात सुनो पहले। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। ये बात है सन 1995 की। हाँ, 5 साल बाद की है। हाँ। रोहिणी में एक दिल्ली शादी हो रही थी। हाँ। मेरे दोस्त की शादी। हाँ। उसकी दुल्हन घोड़ी वाले के साथ भाग गई। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये तो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं, वो घोड़े वाले आप ही तो थे। हाँ, तो दुल्हन उसकी थी, किस्सा उसका हो गया ना फिर। आप कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? दिल और दिमाग? हाँ जी, दिल और दिमाग के बारे में क्या आप मेरा तो ये मानना है कि दिल सोचता नहीं है, दिमाग सोचता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल सोचता है। दिल धड़कता है, दिल से सांस आती है, दिल से खून निकलता है। दिल से कौन सी सांस आती है? दिल से नहीं आती? दिल से कहाँ? सिर्फ खून निकलता है दिल से। हाँ, दिल, लंग, किडनी एक ही बात है। लेकिन दिमाग जो है वो धड़कता नहीं है और दिल सोचता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब के लिए। ये है लवली का जवाब। बेटे, इसी बात में मैं बात कहना चाहूंगा, हाँ जी। मुझे आपका चश्मा बिल्कुल नहीं पसंद आया। बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। व्हाट इज दिस? मैं उधर बैठा हुआ, वैसे से देख रही हूँ इसको, ऐसी है। चलिए अब हम हमारी बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमने सुना है कि आपकी जो फिल्म है वो एक लव ट्रायंगल है, तो हमें बताइए कि ये प्यार ट्रायंगल क्यों होता है? सर्कल ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है।